नमस्कार, मैं राजीव पराशर प्लाई रिपोर्टर के आज के इस अंक में, सवाल बाज़ार के इस अंक में जितने भी व्यूअर हैं सभी का स्वागत है। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे पर जितने भी हमारे देशवासी हैं, मैं प्लाई रिपोर्टर टीम मटेशिया, पूरी बिग हाउस बिग सी मार्कम की पूरी टीम की तरफ से सभी को मैं नए जो इंडिपेंडेंस डे का मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, जितने लोग आज इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का बहुत ही एक ख़ास प्रोग्राम है। इस खास प्रोग्राम में जो E3 ग्रुप है, E3 ग्रुप पिछले 10 साल में एक बहुत बड़े अपने वुड पैनल और डेकोरेटिव सेगमेंट में एक बहुत बड़े ग्रुप के रूप में उभरा है। ग्रुप के अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड हैं। इसके जो विजनरी फाउंडर हैं मिस्टर संजय गर्ग जी, उनका एक बहुत शार्प विज़न है। उन्होंने बहुत ही प्लानिंग से सारे ग्रुप को एक कहीं नर्चर करते हैं, सबको गाइड करते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रयासों से आज ये ग्रुप दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो संजय जी, आपका कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री में अगर सुन रहे हैं तो बहुत ही सराहनीय है। अब जो आज हमारे इस पैनल में मौजूद हैं, जो भी इस ग्रुप के जो अम्ब्रेला के तले जो E3 ग्रुप है, E3 ग्रुप बहुत सारे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज में मौजूद है। E3 ग्रुप एज बैंड टेप, E3 ग्रुप ने हाल में MDF की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की काशीपुर में, और वहाँ भी एक्सपेंशन है। इसके साथ साथ E3 ग्रुप क्लैड में है, ACP में है, बहुत सारा डाइवर्सिफाइड रेंज है। हार्डवेयर में भी E3 ग्रुप है। तो E3 ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय गर्ग जी हैं, अजय जी का आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। इसके बाद जो ACP सेगमेंट है, ACP सेगमेंट में अलुटेक ग्रुप है। अलुटेक भी एक ACP में एक जाना पहचाना नाम है। 250 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। 2 जगह साउदर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया, दोनों जगह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में अलुटेक ग्रुप जाना जाता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गुप्ता जी हैं। राजेश जी, आपका भी स्वागत है आपके इस आज सवाल बाज़ार के इस प्रोग्राम में। इसके बाद जो स्काई डेकोर, जैसे आप लोग जानते हैं, स्काई डेकोर जो PVC एज बैंड, PVC लैमिनेट की शुरुआत करने का भारत में एक श्रेय जाता है। और इसके साथ साथ स्काई डेकोर ने 2.5-3 साल पहले डेकोरेटिव लैमिनेट में भी अपने कदम रखा। इसके साथ साथ बहुत सारे और प्रोडक्ट बास्केट इन्होंने ऐड किए, और स्काई डेकोर को लीड करते हैं मिस्टर मनोज बंसल जी और मिस्टर उत्सव गर्ग जी। आप दोनों का स्वागत है। तो आज इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सर, मैं चाहूँगा कि सबसे पहला सवाल मनोज जी आपसे है, जो आज का हमारा एजेंडा है। आपसे पहला सवाल ये है कि मनोज जी, बाज़ार आज का बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाज़ार में डिमांड का दिक्कत है, पेमेंट का दिक्कत है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा, आप सबको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और धन्यवाद करना चाहूँगा प्लाई रिपोर्टर टीम को। राजीव जी, जो आपने बोला ना कि बाज़ार में आज दिक्कतें हैं, पेमेंट की दिक्कत है या डिमांड की दिक्कत है, मुझे लगता है कि ये जो माइंड सेट है ना, थोड़ा चेंज हो गया है। ऐसा नहीं है कि बाज़ार में आज सप्लाईज की या पेमेंट्स की इशू है। ये सारी चीज़ डिपेंड करता है हम लोग अपने प्रोडक्ट को कैसे पेश कर रहे हैं, कैसे कस्टमर को परोस रहे हैं। तो अगर आज हम एक अच्छा ब्रांड, अच्छी क्वालिटी, एक अच्छे रेट पे और अच्छी सर्विस के साथ कस्टमर को दे रहे हैं, तो ना तो आपके पास में आज डिमांड्स की दिक्कत है, ना ही पेमेंट्स की दिक्कत है। अगर आपका मटेरियल बिकेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर भी पेमेंट आपको देगा, कस्टमर सामने से आपका माल मांगेगा। तो आपकी डिमांड डिपेंड करती है आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी ब्रांडिंग की पोजीशन कैसी है, और आप सबसे पहली बात आपकी सर्विस की अवेलेबिलिटी कैसी है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाज़ार में डिमांड की कमी का जो रोना है उसी के लिए है जिसके पास विज़न की कमी है। मनोज जी, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो इसमें जो थोड़ी बहुत अगर कसर भी है, तो जो मैट एशिया एग्जीबिशन जो आ रही है, जिसको हम आज बोलना चाहिए कि हमारी वुड इंडस्ट्री का एक मक्का मदीना है, जहाँ की पूरी इंडस्ट्री, चाहे पूरे डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे आर्किटेक्ट, चाहे इंटीरियर डिजाइनर्स, कंज्यूमर्स, सब के सब एक ही छत के नीचे इतनी बड़ी एग्जीबिशन पूरे इंडिया में नहीं होती है। हर एग्जीबिशन स्पेसिफिक होती है, पर मैट एशिया के अंदर में एक छत के नीचे सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जहाँ के कंज्यूमर की जितनी भी क्वारीज हैं एक ही बार में सॉल्व हो जाती हैं। तो जो बची कुची भी डिमांड की जो बाजार में दिक्कतें हैं ना, मुझे लगता है कि इस एग्जीबिशन के बाद वो खत्म हो जाती हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा सीजन आ रहा है मनोज जी। अजय जी, आपके पास भी एक बहुत बड़ा एरिना है। MDF आपका प्लांट शुरू हुआ, उसके पहले एज बैंड टेप है, क्लैड है, ACP है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। आपको क्या फील होता है, क्योंकि आप बहुत कनेक्ट रहते हैं मार्केट में सबसे? मार्केट साइज़ तो अभी डे बाय डे बढ़ रहा है। अप्रैल में के फाइनेंशियल ईयर जैसे ही शुरू हुआ तो इलेक्शन अनाउंस हो गए, इलेक्शन का रिजल्ट आया जून में, तो जून में एकदम जो अप्रैल मई के अंदर मार्केट स्लो हुई थी, एकदम बूम आया। और जून में के अंदर हमारी एज बैंड की
क्लैड की और एसीपी की हाईएस्ट सेल हुई अभी तक की जब से हमने प्लांट स्टार्ट किया है। और जुलाई में भी डिमांड अच्छी है, जो अभी रेन से ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है क्योंकि हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है। आप देखिए जितने भी नए लग्जरी फ्लैट्स लॉन्च होते हैं प्री लॉन्च में सारे फ्लैट बिक जाते हैं, तो सेल डे बाय डे बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। थोड़ी प्रोडक्ट्स की ओवर सप्लाई है कुछ कैटेगरीज में, और उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटी देगा, अच्छी सर्विस देगा, जो ट्रेड पार्टनर्स का ध्यान रखेगा, जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग करेगा, ऑल ओवर इंडिया चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो उसके बाद डिमांड की कमी नहीं रहेगी। तो डिमांड की कमी नहीं है, डिमांड बहुत बढ़ रही है बाजार में। ग्रेट। यही कहते हैं कि जब ग्रुप विजनरी हो तो एक्सपेंड करने के पीछे की स्टोरी होती है, और ये थॉट है, विज़न है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि जब बाज़ार टाइट है, लेकिन जो विजनरी एंटरप्रेन्योर अजय जी आप जैसे लोग होते हैं तो प्लानिंग करते हैं कैसे आगे बढ़ना है। फिर आपसे अगला सवाल पे आएंगे, इसके पहले राजेश गुप्ता जी हैं। राजेश जी अलुटेक ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राजेश जी, एसीपी एज ए प्रोडक्ट पिछले हम देख रहे हैं कि 4 साल में एसीपी का मार्केट साइज ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। जो एसीपी की ग्रोथ के पीछे का स्टोरी आप क्या मानते हैं? सर, एसीपी एक अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर हम अभी तक देखें, हमें आज 10 साल हुए हैं मार्केट में, और पिछले 5 साल में मार्केट का जो एसीपी का अपना साइज़ है वो बढ़ गया है, डबल हो गया ऑलमोस्ट। और आने वाले टाइम में भी ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि अभी इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अभी जो इसके अंदर आज मैं बात करूं कि हमारी जैसे फैक्ट्री 2 जगह पे है, एक पहली फैक्ट्री हमारी साउथ इंडिया में है और दूसरी नॉर्थ इंडिया में है। तो जो हमारी क्वालिटी है, जो अवेलेबिलिटी है और जो हमारे टेक्सचर्स हैं, आज वो फसाड के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आज फसाड के अंदर जो हमारे वुडन टेक्सचर्स हैं या मार्बल्स हैं, वो एक्चुअल वुडन और मार्बल को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि एसीपी आज इजी टू इंस्टॉल है और इसके लिए कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। आज इसको लगाने के तरीके बहुत नए नए आ गए हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो जो हमारे फैब्रिकेटर्स भाई हैं वो इसको सिंपली वे में लगाते थे, बट अब उन्हीं वो जो एडवांस हो गए हैं, आज इसको लूवर फॉर्म में लगा रहे हैं या और दूसरी फॉर्म में लगा रहे हैं, जिससे कि ये बिल्डिंग को एनहांस करता है। आज आप कितना भी पैसा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए, लेकिन जब तक उसको अच्छा नहीं दिखेगा, तो आज हर आदमी अपनी चीज़ को बढ़िया दिखाना चाहता है। तो एसीपी आपकी बिल्डिंग को एनहांस करता है, और जो इसके वुडन टेक्सचर्स हैं, जो मार्बल के डिज़ाइंस हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जी राजेश जी, आपने 2-3 चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की कि एसीपी के यूजेज बढ़े हैं। पार्टिकुलर कुछ बताएंगे स्पेसिफिक कि एप्लीकेशन एरिया नया क्या ग्रो हुआ है और इसके? जी सर, आज की तारीख के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक वेदर प्रूफ प्रोडक्ट है और इजी टू इंस्टॉल है, लाइट वेट है, तो आज चाहे आप पान की दुकान में ले लो या फिर एयरपोर्ट में ले लो, आज जितने भी गवर्नमेंट का नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जो नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, उनमें सब में एसीपी है। क्योंकि जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उसके अंदर अगर आप टाइल्स को लगाएंगे, आज टाइल्स को ऊंची हाइट पे लेके जाना या किसी मार्बल को ऊंची हाइट पे लेके जाना बहुत टफ होता है। और अगर आपने मार्बल लगाया, उसके बाद उसको रबिंग करना है, पॉलिशिंग करना है, उसका हर साल मेंटेनेंस करना है या कोई पेंट करना है, तो एसीपी जो है वो मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है। आपने आज लगाया और सालों साल आप उसको यूज़ करते हैं बिना किसी मेंटेनेंस कॉस्ट के। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये है एसीपी का कि इजी टू इंस्टॉल है। थैंक यू सर। उत्सव जी, आपसे सवाल है। उत्सव जी स्काई डेकोर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और संजय जी जो ग्रुप के फाउंडर हैं उनके पुत्र हैं, और उत्सव जी काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं हर जगह। उत्सव जी, आप नया प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल आपने लैमिनेट ऐड किया, लैमिनेट में भी नया ला रहे हैं प्रोडक्ट। क्या क्या आप नया ला रहे हैं, आप खुद बताएंगे तो अच्छा लगेगा। सर, सबसे पहले हम 1M लॉन्च कर रहे हैं, जो मार्केट हमारा काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। 1M के बारे में बात करें तो उसमें हमारा यूरोपियन कलेक्शन है, पूरा टेक्सचर से लेके डिज़ाइन पेपर सब यूरोप से सोर्स है। और एक अप मार्केट 1M हम बोलते हैं, जिससे हम 1M प्लस बोल रहे हैं, जिसमें कोई भी थिकनेस वेरिएशन नहीं रहेगी। जो भी मटेरियल वो प्लस साइड पर होगा, माइनस नहीं होगा। क्वालिटी वाइज बहुत बेहतरीन होगा, अवेलेबिलिटी और जो भी मतलब 1M की जो मार्केट है इट्स वेरी एक्सक्लूसिव, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट है जी। और उसमें जो कस्टमर है वो पे करना चाहता है, बट उसको एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, जो केटर करने के लिए हम एक 1M प्लस लेकर आए हैं। और बाकी प्रोडक्ट्स की बात करें, हम सॉफ्ट पैनल्स और एक्रेलिक वॉल्यूम 2 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम मैट फिनिश, मेटालिक्स,
एंड फ्लूड कलेक्शन में इम्प्रोवाइजेशन करी है हमने, काफ़ी चीज़ें ऐड करी है। अराउंड 50+ डिज़ाइन हमने एक्रेलिक में ऐड करे हैं। एक्रेलिक की मार्केट की बात करें तो किचन वार्डरोब में ये प्रोडक्ट काफ़ी एक्सेप्टेड है और डे बाय डे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ग्रेट, बहुत अच्छा उत्सव जी। मनोज जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो 1mm का जो कैटलॉग हम लॉन्च करने वाले हैं, मैं पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और रिटेलर्स को मैसेज देना चाहूँगी, आपका जो इंतज़ार था पिछले 1 साल से वो खत्म होने वाला है। और किसी भी अच्छी चीज़ को बनने में समय लगता है, क्योंकि 1M कलेक्शन के अंदर में, क्योंकि ये सब डिपार्टमेंट हमारे यहाँ उससे भी हैंडल करता है, तो इन्होंने पूरी दुनिया का जो बेहतरीन, जिसे कहना चाहिए, जो कलेक्शन है, जो दुनिया की टॉप कंपनीज पेपर की, उन लोगों से हमने पेपर प्रोक्योर किया है, जो आज आपको बिल्कुल इंडिया के टॉप ब्रांड्स में दिखता है। क्योंकि हमारी कंपनी का विजन ये है कि अगले 2 साल के अंदर में इंडिया की टॉप 3 लैमिनेट कंपनी में हमें शुमार होना है। तो हमने इस कैटलॉग में टाइम जरूर लिया है, लेकिन जो टाइम हमने लिया है, आपको कैटलॉग देखने के बाद लगेगा कि हमने सही टाइम लिया, और कैटलॉग देखने के बाद आपको जो वर्थ है उसकी पता चल जाएगी। ग्रेट। तो हम डिस्कशन के पहले एपिसोड के बाद दूसरे सेगमेंट में आएंगे। इसके पहले मैं चाहूँगा कि एक E3 ग्रुप का वीडियो है वो देख लेते हैं, फिर हम अजय जी से सवाल करेंगे। तो बहुत ही शानदार वीडियो अजय जी। मैं देख रहा था प्रोडक्ट रेंज, इतने प्रोडक्ट रेंज देखने के बाद तो डीलर बोलेगा कि सबसे पहले E3 के पास जाओ। यहाँ आने से आपका देखा मैंने, MDF में भी आप आ गए, आपका वो वीडियो देखा एज बैंड का, क्लाइड का, ACP का, और हार्डवेयर सेगमेंट में भी एंट्री है, ग्रास भी है, इतने सारे बड़े प्रोडक्ट बास्केट। बाज़ार को क्या मैसेज कुछ बताना चाहेंगे? जैसे हमारे जो फाउंडर चेयरमैन हैं श्री संजय जी, उनका विज़न है कि हमें जो भी एक प्लाईवुड, हमारे पार्टनर्स हैं, ट्रेड चैनल पार्टनर्स हैं, जो उनके आउटलेट पे जो भी मटेरियल होता है हमें वो पूरी रेंज करनी है। तो जो हमने हार्डवेयर अभी ऐड किया है वो उसी एक कैटेगरी में हमने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि कोई भी हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट ना छूटे हमसे। अभी हम प्लाईवुड फैक्ट्री के साथ हापुड़ में आ रहे हैं और वी वांट कि हमारे ट्रेड चैनल पार्टनर्स को कहीं और देखना ही ना पड़े, कि सारे प्रोडक्ट्स हों। अब इसके बाद पार्टिकल बोर्ड रह जाता है, जैसे अभी हमने MDF को शुरू किया है, MDF में भी HDMR लॉन्च किया है। एग्जीबिशन के अंदर HDMR का प्रीलैम्प एक्रेलिक प्रीमियम फोल्डर लॉन्च करेंगे। उसके बाद हम ग्रास के अंदर स्पोर्ट्स मैट लॉन्च कर रहे हैं फॉर फुटबॉल एंड क्रिकेट आउटफील्ड्स। एजबेंड के अंदर हम ABS और UPVC एजबेंड लॉन्च कर रहे हैं। लैमिनेट्स में भी उस सबने बताया कि 1M है, और सॉफेट वगैरह हम लॉन्च कर रहे हैं। देन हमारा ACP में हमने नए कलर्स ऐड किए हैं। उसके बाद क्लैडिंग में हम WP क्लैडिंग लेकर आए हैं, जो एक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट हो जाता है क्लैडिंग के अंदर। फिर हमने भी PU स्टोन लॉन्च किया है। तो और भी बास्केट हमने डे बाय डे प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक्रेलिक के अंदर भी हम एक लग्जरी रेंज लेकर आ रहे हैं कि जो HDMR बोर्ड के अंदर लग कर आए। तो हमें एक ट्रेडर को पूरी बास्केट देनी है कि एक चीज़ नहीं तो दूसरी चीज़। उससे क्या होता है कि
जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट मुझे इसके अंदर फैक्टर नज़र आता है, एज आप ट्रेड में भी रहे हैं तो आपको इसका बेहतरीन हाँ, अनुभव क्या है कि है। मैंने अपनी लाइफ के 24 साल ट्रेड करी जी। है। आपको पता है हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है। जी। 24 साल जो मैंने ट्रेड किया है, जो मेरे होलसेलर्स रहे हैं, वही आज मेरे चैनल पार्टनर्स हैं। तो जब आप इतनी बड़ी बास्केट देते हो तो आपके साथ जो आपकी मार्केटिंग टीम है जी। उसकी रिटेनरशिप बढ़ती है। जी। आप E3 का आप कोई भी मार्केटिंग टीम का स्टाफ देखोगे, आपको इधर उधर नहीं मिलेगा। जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग, शुरू से वो आज तक हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि स्टाफ का प्रोफाइल ग्रो हो रहा है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोफाइल ग्रो हो रहा है। जो पहले डिस्ट्रीब्यूटर डीलर 1-2 प्रोडक्ट करते थे, आज वो 15 प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी बास्केट का साइज़ बड़ा करना, वैरायटी लाना, डेली नए नए इनोवेशंस लाना। एंड ऑल क्रेडिट गो टू संजय गर्ग जी, जो जी। उनका विजन है। मैंने शुरू में ही बताया कि सच ए विजनरी पर्सन अपने इस बिजनेस में, वुड एंड डेकोरेटिव बिजनेस में अप्रिशिएट कर मतलब होता है उनके इस एफर्ट को। अजय जी, आपने अभी पीछे एक बहुत बड़ा स्टार भी इंट्रोड्यूस किया है, क्या उसके पीछे का क्या कहानी है? देखो, हर मार्केट पूरी ना सुपर प्रीमियम लग्जरी की तरफ जा रही है जी। तो हमें भी मासेस तक पहुंचना है, सारे कॉर्नर्स को टच करना है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है चाहे साउथ है। तो ऑडियंस के लिए हमें, मास ऑडियंस के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए था। तो उसके लिए हमने सैफ अली खान को लिया। सैफ अली खान को सब जानते हैं, जैसे हमारी शुरुआत अर्ली 90s में हुई थी, वैसे ही सैफ अली खान की शुरुआत भी अर्ली 90s में हुई थी। और लास्ट 30 ईयर से उन्होंने वो चार्म, वो ऑरा मेंटेन किया हुआ है। जिस रॉयल हेरिटेज से वो आते हैं, जो अपने साथ वो रिचनेस कैरी करते हैं, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, द वे ही स्टूड बाय हिज फैमिली, द वे ही फाइट्स, ही इज़ अ टफ गाय। तो वो चीज़ हम अपनी कंपनी के अंदर लाना चाहते हैं। और मतलब उनका जो चार्म है वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को एकदम रिप्रेजेंट करता है। ग्रेट। और कंपनी के अंदर वो कल्चर हमें चाहिए, जो एक पटौदी फैमिली के मेंबर हैं, जो एक कल्चर पटौदी फैमिली में है, वही कल्चर हम चाहते हैं E3 ग्रुप में आ गया है। ग्रेट। एक वीडियो मैं चाहूँगा टेक टीम से, स्काई डेकोर का एक छोटा सा क्लिप है, बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं है, छोटा सा क्लिप है, ज़रा रन करें। उसके बाद मैं मनोज जी से एक सवाल करूँगा। मनोज जी, अभी कुछ नए प्रोडक्ट देख रहा हूँ स्काई डेकोर के बास्केट में इस वीडियो में। एक तो पहला सोफिट पैनल और दूसरा मैंने देखा कि एज बैंड आप फुल फ्लेज लॉन्च कर रहे हैं कि अपने डेकोर से मैच करा के दे रहे हैं? नहीं, एज बैंडिंग का देखिए हमारे ग्रुप और एक एक्सटीरियर ग्रेड लैमिनेट आप ला रहे एक्सटीरियर हैं। ग्रेड। जी। क्या है कि जैसे अभी जो एज बैंड का आपका पहला सवाल था, एज बैंड हम लोग एक ऑप्शन हम लोगों ने कस्टमर को दिया है कि आज आदमी लैमिनेट पसंद कर लेता है, लेकिन कस्टमर के बाद प्रॉब्लम क्या आती है लैमिनेट पसंद करने का, उसके बाद एज बैंड की से मैचिंग नहीं मिल पाती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए 2022 में जब हमने कैटलॉग अपना लॉन्च किया पॉइंटेड का, तो इंडिया का पहला कैटलॉग था जिसमें कैटलॉग के अंदर ही मैचिंग एज बैंड का हम लोगों ने ऑप्शन कस्टमर को दिया कि सैंपल आपके साथ में है, और हमारे डीलर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पूरा स्टॉक उसका मेंटेन था। तो उससे हमें कितना अच्छा फीडबैक मिला कि हमने अपने सारे कैटलॉग्स में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने एक्रिलिक कैटलॉग में, अपने 1M कैटलॉग में, सब कैटलॉग्स में हमने एज बैंडिंग को लॉन्च किया, लेकिन सिर्फ अपनी लैमिनेट्स के मैचिंग, ताकि हमारे कस्टमर ने अगर एक बार पसंद कर लिया तो उसको एज बैंडिंग के लिए कहीं और ना जाना पड़े। क्योंकि आज की डेट में बिना एज बैंडिंग के लैमिनेट पसंद करना कस्टमर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके जो ट्रेड पार्टनर्स हैं जी, अब तो इतने सारी प्रोडक्ट वैरायटी हो गई, आज के जो बाज़ार है, आज का जो हालात है बाज़ार का, उसमें आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ट्रेड पार्टनर्स हमारे जो हैं उनके समर्थन से, उनकी हेल्प से, उनके सपोर्ट से ही आज स्काई डेकोर पिछले 8 साल में एक केवल पीवीसी लैमिनेट कंपनी से आज एक पूरी डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स की कंपनी बनता जा रहा है। हम लोगों ने शुरुआत किया सिर्फ पीवीसी लैमिनेट के साथ में इंडिया में 2016 में, उसके बाद उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हम लोगों ने एक्रिलिक लॉन्च किया। 2020 का जब इंडिया वुड हुआ तो उनके सपोर्ट से ही, उनके एडवाइस से हम लोगों ने डेकोरेटिव में आने का कदम रखा, और इतना सपोर्ट रहा ट्रेड पार्टनर्स का कि अब वो लोग कहते हैं कि सर आप कुछ भी लॉन्च कर दो, वी आर देयर फॉर यू, आप कुछ भी लॉन्च करोगे स्काई डेकोर ब्रांड से हम बेचने को तैयार हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस हमें अपने ट्रेड पार्टनर से मिलता है, अगर आज हमारे साथ अगर वो ना खड़े हों तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम लोग उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं, और वो पूरा सपोर्ट हम लोग करते हैं। और इसमें पूरा का पूरा सपोर्ट हमारे ट्रेड पार्टनर्स के अलावा हमारी सेल्स टीम, जो पैन इंडिया, आज इंडिया के हर कॉर्नर में हमारी जो आज एक 200 लोगों की सेल्स टीम है, हर जगह खड़ी है,
तो वो हमारे ट्रेड पार्टनर्स को पूरा सपोर्ट करती हैं और हमारे ट्रेड पार्टनर्स उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हर साल 1 से 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रहे हैं। ग्रेट। उत्सव जी, आपसे सवाल है, सोफिट पैनल आपने दिखाया, आप सोर्स कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कितने रेंज ला रहे हैं? सॉफ्टवेयर पैनल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पर, और अराउंड 25 SKUs हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे 5 मोल्ड रहेंगे, 5 डिज़ाइन मोल्ड्स होते हैं। और जैसे हमारा PVC लैमिनेट का बिजनेस है, सेम फिल्म वो हम सॉफ्टवेयर पैनल पे हम यूटिलाइज करेंगे उसको। उसका मेन जो एडवांटेज है सॉफ्टवेयर, दैट इज़ वाटरप्रूफ और फ्लेम रिटार्डेंट होता है, जो आजकल ईजी टू इंस्टॉल है। जो मेजर जो पॉइंट है उसमें, आपने सिंपल स्क्रू करा और क्लिक करा एंड देन इट्स रेडी, इट्स फिनिश्ड। आपको कोई प्लाईवुड नहीं चाहिए, बैकर में कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, डायरेक्ट वॉल पे इंस्टॉल हो जाता है। और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है एंड इजी टू इंस्टॉल है, एज आई सेड। हम उत्सव जी, हम हमेशा बोलते हैं कि सीलिंग एक इमर्जिंग अभी मार्केट है, सीलिंग का जो मार्केट है, और जो सोफिट पैनल इंडिया में शायद कुछ ही कंपनी, 2 4 5 कंपनी बनाती होगी, और स्काई डेकोर उसमें से एक हो गया जो सोफिट पैनल लॉन्च कर रहा है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। उत्सव जी, आपको शुभकामनाएं हैं और बधाई है आगे के लिए कि आप बहुत अच्छे से ग्रो करें। अगला जो एक वीडियो अलुटेक का देखते हैं। अलुटेक, जैसा जानते हैं, हमने इंट्रोड्यूस किया ACP का एक इमर्जिंग ब्रांड, साउथ और नॉर्थ दोनों जगह मैन्युफैक्चरिंग। उनके MD राजेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। एक वीडियो देखते हैं, फिर राजेश जी सवाल करेंगे।
तो ये आलूटेक का पूरा वीडियो था। ये वीडियो देख करके तो पूरा आलूटेक का प्लांट विजिट करा दिया राजेश जी आपने, मतलब शुरू से आपने पूरा थॉरो बता दिया कि जो एसीपी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं देखा होगा वो इस वीडियो को देख करके समझ जाएगा कि एसीपी कैसे बनता है और कहाँ लगता है और कैसे लगता है। बहुत ही अच्छा एजुकेटिव वीडियो था राजेश जी। शुरू से ये कोशिश रही है कि जो भी कस्टमर्स या जो भी हमारे डीलर्स हैं जो हमसे जुड़े तो एक ट्रांसपेरेंसी रहे। हम इनवाइट करते हैं हमारे कस्टमर्स को, हमारे डीलर्स को कि हमारा प्लांट भी विजिट करें ताकि उनको हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। राइट। आज क्योंकि एक क्वालिटी, आज किसी भी प्रोडक्ट को चलाने के लिए उसकी क्वालिटी मैटर्स करती है, तो जब तक आपको हमारे ब्रांड में ट्रस्ट नहीं होगा तो मटेरियल बिक नहीं सकता। तो हम सबको इनवाइट करते हैं, इसलिए हमने हमारी वीडियो में भी मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश की है कि वो हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी देखें और हमारे अंदर उनका ट्रस्ट गेन हो। राजेश जी आपसे सवाल है, आपने शुरू में बताया कि हमारा मार्केट जो है पूरा पैन इंडिया में आलूटेक है, मैन्युफैक्चरिंग 2 जगह पे है। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? एक्सपेंशन, नए प्रोडक्ट कैटेगरी, एफआर का डिमांड है और भी नए प्रोडक्ट एसीपी में डेवलप हो रहे जिस तरीके से मार्केट ग्रो हुआ है जी। सर आगे की प्लानिंग ये है, एक तो सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो चल रही हैं, जो अभी गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट के ऊपर BIS लेके आ रही है, तो हमारे प्रोडक्ट पे भी BIS आने वाला है, जिसकी वजह से आज एक प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन मिलता है कि कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक ट्रस्ट आता है और उस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इवन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी कुछ जो जैसे दूसरी कंट्रीज में भी एसीपी बनता है और मेनली जैसे चाइना से एसीपी इंपोर्ट होता है बहुत कंट्रीज़ के अंदर, तो आज हमें भी कुछ क्वेरीज आने लगी हैं। तो हम आगे के आने वाले टाइम के अंदर हमारे एक्सपोर्ट की मार्केट भी हम देख रहे हैं जी। इसके अलावा कोई नया प्रोडक्ट आप अपना नया? इसके अलावा हम लोग एक हमारी अभी लाइन में है एक कोटिंग लाइन हमने ऑर्डर किया हुआ है और एक FR ग्रेड का कोर जो FR ACP के लिए लगता है वो हमने ऑर्डर किया हुआ है। वो जल्दी ही हमारे आने वाला है, जिससे हमारे को और प्रोडक्ट के अंदर कुछ नई हम रेंज ला सकेंगे। ग्रेट। तो आलूटेक का काफ़ी विज़न काफ़ी बड़ा है और आने वाले समय में कई नए प्रोडक्ट कैपेसिटी एडिशन होने जा रहा है। और राजेश जी जैसा बता रहे थे कि जो BIS आने से एक क्वालिटी पैरामीटर एक प्रोडक्ट का सेट होता है, तो उससे ट्रस्ट बढ़ता है प्रोडक्ट पे और ये एक बहुत अच्छी बात है और एक्सपोर्ट की भी संभावनाएं हैं। राजेश जी आपसे सवाल है, ये मलेशिया में भी आप एग्जिबिट कर रहे हैं, हम लोग का तीसरा मलेशिया है, आप पहली बार लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? जी एज अ विजिट, पिछले 2 साल से एज अ विजिटर हमने मलेशिया विजिट किया और हमने फील किया है कि एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज वुडन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हमारे पास है वो एक ही छत के नीचे हैं। आज हमारे डीलर्स हैं, हमें विजिट करते हैं, आज हमारे कस्टमर्स हैं, फैब्रिकेटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, सब लोग इसमें विजिट करते हैं। क्योंकि लास्ट 2 टाइम से हमने एज अ विजिटर हमने जो इसके अंदर देखा कि यहाँ पे एक ही छत के नीचे और एक ही छोटे टाइम के अंदर हमें सब लोग इंटरेक्शन होता है सब लोगों से। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्लाईवुड वालों के लिए भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, उनके लिए भी बेचने के लिए बहुत इजी है। तो हम ये चाहेंगे कि प्लाईवुड वाले भी अपनी बास्केट के अंदर इसको ऐड करें, क्योंकि आज एक जो रेगुलर उनका प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उसके लिए उनको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। और हमारा प्रोडक्ट भी जो है वो प्लाईवुड वालों के लिए एक एडिशनल वो रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम भी रहेगा और एक कस्टमर्स के लिए भी एक ही छत के नीचे आज फसाड की आइटम भी उनको मिल जाएगी, जो कि बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मलेशिया में भी ACP के बहुत सारे बूथ हैं, तो आपको कोई और लगता था कि कोई एग्जीबिशन जो ACP इंडस्ट्री को कैटर करता हो या अभी तक? सर आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने भी बुकिंग प्लान जो देखा था, तो आज की तारीख के अंदर जितने ACP के अंदर जितने लीडर्स हैं या जो भी हमारे और कम्पिटिटर्स हैं, सब लोगों ने एग्जिबिट किया है। और मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी साथ में जुड़े, ताकि आज कस्टमर्स को सब ब्रांड्स के बारे में पता लगे और ACP के बारे में पता लगे, क्योंकि जितना प्रोडक्ट के लिए आज जितना भी प्रोडक्ट के बारे में लोग जानते हैं उतनी उसकी मार्केट भी बढ़ती है। ग्रेट। अब आते हैं मलेशिया पे, अंतिम राउंड में हम लोग हैं अपने डिस्कशन के। और सबसे अच्छी बात है कि जो ये चारों लोग हैं ना, दिल्ली हैं वाले हैं और मलेशिया भी दिल्ली में है। आप लोग होस्ट हैं, आपसे उम्मीदें हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, तिरुपति से आ रहे हैं, या कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, या कोई कहीं से जो भी बाहर से विजिटर आता है ना, जो दिल्ली वालों को एक से कुछ सुनना चाहता है। वेन्यू दिल्ली में है। अजय जी आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आप वेन्यू के बारे में, मलेशिया के बारे में, आप वहाँ क्या किस तरीके से
आपने प्लान रखा है अपने स्टॉल पे, आपका बूथ कहाँ है, कैसे आपके बूथ पे पहुँचे, थोड़ा सा ब्रीफ करिए। इस बार मैं मेटेशिया के बारे में बताना चाहूँगा। जो मेटेशिया है इस बार प्रगति मैदान की बजाय यशो भूमि में हो रहा है, जो एयरपोर्ट के पास है और द्वारका के अंदर है। और वहाँ पे पहुँचने के लिए आपके मेट्रो स्टेशन भी पास में है और एयरपोर्ट से भी काफ़ी नज़दीक है ये कंपैरेटिवली टू प्रगति मैदान। जो यशो भूमि है इसका अभी कुछ टाइम पहले ही मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये बहुत बड़ा इट्स लाइक अ कैंटन फेयर, जिस तरह से हम जाते हैं चाइना देखते हैं कि बड़े बड़े एग्जीबिशन हॉल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सारे गेट्स हैं एंट्री के, उसी तरीके से है। गेट नंबर 6 से इसकी एंट्री है एंड बहुत बढ़िया लार्ज स्केल पे बना हुआ है। आसपास होटल्स की एबिलिटी अच्छी है और जो इस मेटेशिया के लिए मतलब मैं तो हर एक को कहूँगा कि आना बहुत ज़रूरी है। कि अगर मेटेशिया आपने नहीं देखा तो आपने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिस की, चाहे वो ट्रेड की है, चाहे वो नए प्रोडक्ट्स की है, इनोवेशंस की है। बहुत बड़े साइज़ के बूथ हैं और जैसे हम लोग हैं एज ए E3 ग्रुप, स्काई डेकोर है, मनोज जी उससे है, राजेश जी है और बाकी लोग, हम लास्ट 3 मंथ से मेटेशिया की तैयारी कर रहे हैं। हमने बूथ साइज़ को भी अपना पहले से 5 गुना बड़ा किया है कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले HDMR अपना डिस्प्ले कर रहे हैं। HDMR का प्रीलैम फोल्डर हम लॉन्च करेंगे, एक्रेलिक का HDMR बोर्ड हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ACP में नए कलर्स आए हैं, HPL में हमने कुछ रेंज बढ़ाई है, क्लैडिंग के अंदर WP है, PU स्टोन है, उसका डिस्प्ले है। हार्डवेयर में हिंजेस हैं, सॉकेट क्लोज है, उसको हमने डिस्प्ले किया है। ग्रास के अंदर मैंने पहले बताया था कि नए हमने कलर्स ऐड किए हैं, वर्टिकल रेंज ऐड की है, स्पोर्ट्स टर्फ ऐड किया है, एज बैंडिंग में UPVC है, ABS है, ये हमने ऐड किया है। नए कलर्स हैं जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं। बट इट्स अ बिग फैट वेडिंग। मेटेशिया आना बहुत ज़रूरी है। जिसने अभी तक अपनी टिकट्स नहीं कराई हैं वो टिकट्स करा लो। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लाई रिपोर्टर को रीच कर सकता है, हमें रीच कर सकता है, बट यू शुड कम। मतलब इसको आपने मिस किया तो बहुत बड़ी आपने अपॉर्चुनिटी मिस की अपने बिज़नेस को डबल करने की। जो आइडियाज़ यहाँ जनरेट होते हैं, जो 4 दिन आप लोगों का इंटरेक्शन आता है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड द रिलेशनशिप। और राजीव जी मेरे ख्याल से जैसे स्टील इंडस्ट्री का इतना बड़ा साइज़ है, सीमेंट इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और भी प्रोडक्ट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेटफॉर्म में इतनी मतलब किसी प्रोडक्ट के बाद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने डिस्प्ले करने का। और कहीं ना मतलब एक थर्स्ट खत्म हो जाती है, हमें जो एक्सपोजर चाहिए ना यहाँ पे हमें एक सेचुरेशन मिल जाता है कि। और सबसे अजय जी अच्छी बात है ना कि जो हमारा वुड और डेकोरेटिव पैनल इंडस्ट्री है ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि फर्नीचर आदमी का चौथी मुख्य ज़रूरत है ह्यूमन बीइंग का। और इतना बड़ा देश है, कंट्री है, तो हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट की बहुत संभावनाएं हैं। और इस प्रोडक्ट में सबसे जो ज़रूरी है नेटवर्किंग। जो जितने भी हमारे बिजनेस चैनल पार्टनर, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो रिटेल हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या इंपोर्ट से जुड़े हुए लोग हों, एक्सपोर्ट से जुड़े लोग, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, उनके लिए एक समझिए कि बहुत बड़ा एक कुंभ की तरह मेटेशिया है। और मैं तो ये दावा करता हूँ कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा शो इस सेगमेंट में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमने कहीं पे भी कोई इतनी इन्विटेशन, इट्स लाइक अ कैंटन फेयर ऑफ चाइना। जैसे लोग चाइना जाते हैं, कैंटन फेयर क्यों अटेंड करते हैं? बिकॉज ऑफ नई आइडिया, न्यू टेक्निक्स, न्यू मशीन्स, न्यू प्रोडक्ट, वो सब थर्स्ट आपकी यहाँ पूरी होगी। जी मनोज जी, आप कुछ ऐड करेंगे? देखिए, मेटेशिया के लिए तो मैं सिर्फ एक ही लोगों से बात करना चाहूँगा, अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा जी। तो जैसे आपने बोला महाकुंभ है, तो वाकई में एक इतना बड़ा महाकुंभ है कि जो आज रिटेलर अपने काउंटर पे मेहनत करता है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो मेहनत करते हैं, वो अपने पूरे साल के सिर्फ ये 4 दिन यहाँ पे आके लगाते हैं, तो शायद उनको 4 महीने की मेहनत उनके लिए कम हो जाएगी। जो वो नए प्रोडक्ट सर्च करने जाते हैं तो उनकी सारी सर्च यहाँ पे आके खत्म होती है। और हमारे ग्रुप की खासियत ये है कि हम जितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सब रेडी टू यूज़ हैं, चाहे वो लैमिनेट हो, चाहे वो हमारा ACP हो, चाहे ग्रास हो। क्योंकि आज की डेट में कारपेंटर मिलना सबसे मुश्किल टास्क है ग्लोबली। आज कोई भी प्रोडक्ट सबको चाहिए फिनिश, रेडी टू यूज़। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना रेडी टू यूज़ हैं। तो इसलिए आज की डेट में कस्टमर को चाहिए कम से कम टाइम में वैल्यू फॉर मनी मिल जाए। तो ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के और बहुत सारी कंपनीज के आपको मेटेशिया में देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने अब तक प्लान नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोग जरूर मेटेशिया में आएँ, तो आपको एक बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा एक बाजार एक छत के नीचे देखने के लिए मिलेगा। ग्रेट। राजेश जी, आपसे आप कुछ ऐड मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 10 साल में हम लोगों ने बहुत से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, बहुत से एज अ विजिटर भी विजिट की। बट जो मेटेशिया जो हमें मिला, जो हमने लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा हमने 2 साल से एज ए विजिटर वहाँ पे विजिट किया, तो जो फुटफॉल हमने वहाँ पे देखा तो वो अभी तक किसी में नहीं मिला हमें। मेटेशिया अपने आप में एक यूनिक एग्जीबिशन है और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इससे जुड़े।
जिनका अपना प्रोडक्ट है उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है एग्जिबिट करने के लिए, और विजिटर्स के लिए भी आपको अगर कोई नए प्रोडक्ट देखने हैं जो आज की तारीख में अपडेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको ईजी टू रीच होगा। आपका स्टॉल किधर है मलेशिया में? सर 7A हमारा स्टॉल है, हॉल नंबर 1। हॉल नंबर 1। हॉल नंबर 1 में 7A में एलोटेक का स्टॉल है, बहुत सारे नए प्रोडक्ट है। एसीपी इंडस्ट्री से अगर आपका कोई विज़न है, आप कोई कुछ करना चाहते हैं, तो मैं सभी जो देते हैं ट्रेड पार्टनर्स आ रहे हैं, आप ज़रूर एलोटेक के बूथ पे जाइए। राजेश जी और इनकी टीम आपके वेलकम के लिए रहेगी। उत्सव जी, आपसे सवाल है, चूँकि आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे नए प्रोडक्ट लाइनअप है आपके लिए जो आप वहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं। आप सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो आपका विजनरी है, जिस दिन से आप लैमिनेट में आए हैं, मैं डे 1 से आपसे मिलते रहा हूँ, आप यही बोलते हैं कि लाना तो वन में ही है, करना तो वन में ही है, लैमिनेट मतलब वन में ही है। अब आपका वो विज़न पूरा होने जा रहा है, आप क्या अपील करेंगे? सर मैटिशिया हमारे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है 1M लॉन्च करने के लिए। वहाँ पे हमें क्या है, एक कस्टमर को जो एक्सपीरियंस है वहाँ दे सकते हैं। आप एक फोल्डर दिखाते हैं, उसमें बहुत कम चीज़ें समझ आती है, नॉर्मल एक सैम्पल है, बट जब कस्टमर मैटिशिया में तो हमसे बात करते हैं कि इस फोल्डर में खास क्या है, वहाँ हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज़ द डिज़ाइन, ये यूरोप से है, या जो टेक्सचर है, हमने एक एक डिज़ाइन पर वर्किंग करी है, उसको वीनियर की फील देने की कोशिश करी है। एंड आई होप पीपल विल लाइक इट। एंड आप सब आएँ और हमारे स्टॉल पर आएँ। एंड थैंक यू राजीव जी। थैंक यू। तो एक सप्ताह बाद यानी आज 15 अगस्त है, थर्सडे है, और अगला थर्सडे से 1 वीक टाइम है, अभी भी समय है। मैं कहूँगा कि जितने लोग जितने हमारे इस ट्रेड के, चाहे किसी कोने में हो, केरल में हो या जम्मू में हो, या चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के किसी कोने में हो, सबका एक ही विज़न होता है कि जीवन में अगर इस व्यापार में आए हैं तो ग्रो करें, और ग्रो करना है तो एक ही प्लेटफॉर्म है। भाई साहब आ जाइए मलेशिया में, आपसे निवेदन है, 7 दिन टाइम है, बहुत ईजी वहाँ पे रीच है। बहुत सारे होटल्स हैं, मैंने होटल्स के बहुत सारे लिस्ट हमारी टीम ने जारी किया है जो हमारे मलेशिया के वेबसाइट पे भी है, आप अभी भी बुक कर लीजिए, टिकट बुक कर लीजिए, आइए। और इतने सारे शानदार जो आज ग्रुप यहाँ पे हैं हमारे साथ आज के डिस्कशन में, इनके भी स्टॉल हॉल नंबर 1 में E3 का बहुत बड़ा बूथ है, E3 स्काई डेकोर और अपने क्लैड का एक कंबाइंड बूथ मिला करके एक बहुत लार्ज साइज बूथ है जो हॉल नंबर 1 में एंट्री के पास ही है। तो आप लोगों को इनकी तरफ से मैं स्वागत करता हूं, साथ ही मैं मलेशिया की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं, जितने सारे एग्जीबिटर के भी आप में सभी का मैं वेलकम करता हूं। तो आज का सर सेशन एंड करते हैं। अजय जी, कुछ एनीथिंग यू आर मिसिंग टू से? नहीं, आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू राजीव जी, प्रगति जी फॉर इनवाइटिंग अस, एंड मलेशिया ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं एटलीस्ट हम लोगों को दिखा सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से मिलने का प्लेटफॉर्म हो जाता है। क्योंकि फैक्ट्रीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेडर से मिलना, उनके पास जाना, रेगुलर विजिट करना। तो आज हमने सबको इनवाइट किया है, एंड वी वांट टू से थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग मलेशिया। एक और छोटा सवाल, पर्सनल सवाल है जी, आंसर करेंगे। आपके ग्रुप बास्केट में सारे लोगों को इतनी एनर्जी होती है, ये कहाँ से लाते हैं? क्या कुछ खाते हैं, कुछ मंत्र है? इसके पीछे संजय जी हैं। संजय जी हमें चैन से बैठने नहीं देते। जब भी हम सोचते हैं कि अब स्टेबल हो गया है, जैसे HGMR MDF आया है, हाँ। ये हमारा प्लांट काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो इसको अभी हमने मल्टी लाइट स्टार्ट किया है। 2 महीने बाद हमने कॉन्टीन्यूस लाइन स्टार्ट करना है, वो अभी होने वाला है। तो और वो प्रोडक्ट्स की अभी चाइना से कल रात को वापस आए हैं कि भाई मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स देख कर आया हूँ, और टोटल प्रोडक्ट्स हमारे मेड इन इंडिया हैं। तो वो प्रोडक्ट का आइडिया लेके आते हैं, उसके बाद हमें उसकी प्लेस ढूंढनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, मशीनरी परचेज करनी है, पेमेंटें करनी है, इंस्टॉल करनी है, तो वो हमें बैठने नहीं देते। बहुत बढ़िया। तो उनका तो प्रेरणा है कि स्रोत, भैया काम करते रहो, कर्म करते रहो बस। तो प्रेरणा स्रोत फाउंडर संजय जी हैं, Total, और all credit goes to संजय जी। इस ग्रुप को उनसे एक ऊर्जा मिलती है, जिससे ये ग्रुप दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। और हमारी शुभकामनाएं हैं पूरे ग्रुप को कि आप लोग और भी आगे बढ़ें और नए नए प्रोडक्ट लाएं। और एक बार फिर सभी को 22, 23, 24, 25 अगस्त को यशोभूमि द्वारका में मलेशिया में हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।